अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। वीडियो के आखिर में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपके मोबाइल में मास्क न लगाने की वजह से जो फ़ाइन आता है वो मैसेज किस तरह होता है, उसमें क्या क्या लिखा होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके आगे भी शेयर करें। तो दोस्तों, हम आज की वीडियो शुरू करते हैं और यहाँ पर लेते हैं आज का पहला अपडेट। आज का जो पहला अपडेट है वो है कतर में एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से। कतर में कोरोना के केस में बहुत ज़्यादा सुधार को देखते हुए यहाँ के एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से एक बहुत इम्पोर्टेंट ऐलान किया गया है कि 20 मार्च एतवार के दिन से, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, इसमें पढ़ने वाले 12 साल या इससे कम उम्र के बच्चों को क्लासरूम में मास्क लगाना ज़रूरी नहीं होगा। बिना मास्क के ये बच्चे क्लासरूम को अटेंड कर सकते हैं। जिसकी मर्ज़ी होगी वो मास्क लगा सकते हैं, जिसकी मर्ज़ी होगी वो बिना मास्क के क्लासरूम में जा सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया है या ये कि वो कोरोना से रिकवर नहीं हुए हैं, तो ऐसे बच्चों को कोरोना का रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाते रहना होगा। आज का दूसरा अपडेट ओरेडो की तरफ से है। ओरेडो में काम करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। ओरेडो में काम करने वालों को एक सहूलत दी गई है जिसमें वो एक हफ्ता में 2 दिन घर में रह करके काम कर सकते हैं। मतलब कि घर से ही ड्यूटी कर सकते हैं, उनको ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह अगर आप कतर से बाहर हैं या ट्रैवल कर रहे हैं तो आप 1 साल में 4 हफ्ता तक अपने घर से ड्यूटी कर सकते हैं या अपने ट्रैवलिंग के दरमियान ड्यूटी कर सकते हैं। जहां कहीं भी रहेंगे वहीं से आप ड्यूटी कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी खबर है ओरेडो में काम करने वालों के लिए। लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से इंस्पेक्शन कैंपेन में 24 मैन पावर को बंद कर दिया गया। इन मैन पावर कंपनियों ने लेबर मिनिस्ट्री के रूल को वायलेट किया था और इसने जो स्पॉन्सर के साथ में एग्रीमेंट किया था उसके टर्म और कंडीशन को पूरा नहीं किया। दूसरी तरफ रियान बलदिया ने मेरकाडोना हाइपर मार्केट को एक्सपायरी सामान रखने पर 7 दिन तक के लिए बंद कर दिया है। दोस्तों, आज 18 मार्च 2022 जुमा का दिन है और आज खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में अमीर कप फुटबॉल मैच का फाइनल होने वाला है जो कि दोहेल और अल गर्रफा के बीच में खेला जाएगा। इसकी जो टाइमिंग बताई जा रही है वो नेपाल के टाइम से 9:45 बजे, जबकि कतर के टाइम से 6:30 बजे स्टार्ट होगा। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये एक भाई के मोबाइल में पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से मैसेज आया हुआ है जिसमें 500 रियाल का फाइन है। इस भाई से पूछने पर उन्होंने बताया कि मास्क नाक से थोड़ा नीचे सरक गया था, इसी बीच में शुरता वालों ने देखा और फाइन मार दिया। 3 महीना के बाद ये मैसेज आया है। इसमें केस नंबर, केस ईयर, पुलिस ऑफिस यानी जिस जगह कांटेक्ट करना है उस जगह का नाम भी लिखा है। आईडी नंबर, नाम और ट्रांजैक्शन कोड भी दिया गया है। और ये जो मैसेज आया है QPP की तरफ से आया हुआ है। अगर आपको भी कहीं पे शुरता ने इस मामले में पकड़ा है तो आपको भी इसी तरह का मैसेज आया होगा या ये कि आने वाला होगा। आप मैसेज का इंतज़ार मत करें, बल्कि जितनी जल्द हो सकता है आप अपने नज़दीक के पुलिस स्टेशन में जाकर के अपना ID नंबर चेक करवाएं। थोड़ा फाइन देने के बाद में आपका केस क्लियर हो सकता है। जल्दी कांटेक्ट करने की सूरत में हो सकता है कि फ़ाइन आपको कम भी कर दिया जाए। मोबाइल में मैसेज आ जाने के बाद में जितना अमाउंट आपको बोला जाएगा पे करने के लिए, उतना अमाउंट आपको पे करना ही होगा। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।